बेसिक कैलकुलस के अंतर्गत हम लोग लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के बारे में आज बात करेंगे। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कैलकुलस होता क्या है। कैलकुलस मीन्स व्हाट, मीन्स व्हाट। Calculus means what? Calculus gives the change in the function at a point in its domain। मतलब ये हुआ कि कोई भी फंक्शन के चेंज के बारे में किसी पॉइंट पर चेंज जो होगा, कोई फंक्शन का जो चेंज वैल्यू आएगा उसके डोमेन के अंतर्गत, तो हम उस तरह के चेंज को पढ़ते हैं कैलकुलस के अंतर्गत। कैलकुलस में हम लोग उस तरह के चेंज को पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल के रूप में बात करें, वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अब बात करते हैं लिमिट की। लिमिट क्या होता है? किसी फंक्शन का लिमिट कैसे लिखते हैं? अगर कोई फंक्शन का डोमेन x टेंड्स टू a है, डोमेन अगर टेंड्स टू पॉइंट a है और f(x) टेंड्स टू l है, तो हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल टू l। इसी लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल टू l को लिमिट ऑफ f(x) बोलते हैं। लिमिट ऑफ f(x) बोलते हैं। लिमिट भी दो टाइप के होंगे। पहला कहलाता है LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, और दूसरा कहलाता है RHL, राइट हैंड लिमिट। अगर कोई फंक्शन f(x) लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल टू अगर l है, तो हम ये देखते हैं कि x टेंड्स टू a माइनस जो पॉइंट होगा वो LHL को दिखाएगा, और x टेंड्स टू a प्लस जो होगा वो हमारा RHL को दिखाएगा। मतलब इसका ये हुआ कि अगर हम x टेंड्स टू a है तो x टेंड्स टू a में मतलब a से जस्ट पहले कोई पॉइंट है, वो पॉइंट पे अगर हम उस फंक्शन का लिमिट चेक करेंगे तो वो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट देगा, और उस फंक्शन से ज़रा सा स्निक पॉइंट अलग आगे की तरफ जब हम मूव करेंगे तो वो पॉइंट हमारा RHL, राइट हैंड लिमिट देगा। अब हमारे लिमिट से संबंधित जो थ्योरम्स है, थ्योरम्स रिलेटेड टू लिमिट, ये क्या क्या थ्योरम्स है? जैसे पहला थ्योरम क्या हो सकता है कि लिमिट दो फंक्शन है, अगर x टेंड्स टू a f(x) प्लस gx के लिए हमारा लिमिट में क्या लगता है? लिमिट इंडिविजुअल सेपरेट कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a f(x)
प्लस लिमिट x टेंस टू a जी एक्स। ये हमारा थ्योरम नंबर 1 हुआ। इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स प्लस जी एक्स। दूसरे थ्योरम की बात करें तो लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस लिमिट x टेंस टू a जी एक्स। तीसरे थ्योरम की बात करें तो लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इंटू लिमिट x टेंस टू a जी एक्स। चौथे थ्योरम की बात करें तो लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स बाई जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स बट्टा लिमिट x टेंस टू a जी एक्स। ये चारों थ्योरम को आप लोगों को हमेशा के लिए याद रखना है और इससे आने वाले सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कोई कांस्टेंट k के साथ अगर हम लिमिट का कैलकुलेशन देखें तो कैसे कर सकते हैं। लिमिट x टेंस टू a, कोई कांस्टेंट k है, k के साथ fx की बात कर लें तो k हम कांस्टेंट बाहर लिमिट से बाहर ले आ सकते हैं। k लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स। ये k इसलिए बाहर है क्योंकि k हमारा एक कांस्टेंट है और लिमिट की वैल्यू हमेशा फंक्शन पे लगती है, कांस्टेंट पे नहीं लगती। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 100। ये जैसे कि एक क्वेश्चन है जिसमें अगर मुझे लिमिट कैलकुलेट करना है तो हम ये करेंगे कि सीधा लिमिट की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 0.1 तक जा रही है, तो हम सीधा क्या करेंगे, लिमिट के जो वैल्यू है उसको हम पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 100 इज इक्वल टू 2 अपॉन 101। ये हमारा आंसर हो गया। एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये अगर हमारा क्वेश्चन है तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए अगर सॉल्यूशन की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट 2 की वैल्यू नहीं डाल सकते हैं। क्यों नहीं डाल सकते हैं? अगर हम डायरेक्ट 2 डाल दें तो डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाएगा और जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो हमारा फंक्शन इनफाइनाइट की तरफ शिफ्ट होने लगेंगे, मतलब उसका कोई नहीं बन पाएगा। तो हम सबसे पहले फंक्शन में लिमिट की वैल्यू को पुट करने से पहले उसके फ्रैक्शन को हम मिनिमाइज़ कर लेंगे। तो जैसे कि हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 2, सब में इसके अंश में ये जो फंक्शन है इस फलन के अंश यानी कि इसके न्यूमरेटर से अगर x को हम कॉमन ले लें तो कितना बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब ये वैल्यू कितने हो जाएंगे, लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस
4x माइनस 4 मीन्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 2 x इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। अब यहाँ पे हम लिमिट की वैल्यू को पुट करेंगे। जब हम पुट करेंगे तो देखते हैं कि x इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 लिमिट x टेंस टू 2 है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 मीन्स 0 बाई 4 इज इक्वल टू 0। इसका आंसर हमारा 0 आएगा। इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए 2-3 HW का क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को परीक्षा में इसके लिए बहुत सहायता मिल पाएगी। जैसे HW के लिए क्वेश्चंस है। पहला अगर क्वेश्चन ले लें, लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 2 एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। और तीसरा क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। ये क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे और कल हम लोग कुछ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ एल हॉस्पिटल रूल के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू।